स्वागत है आप सभी यंग भाई का फिर से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले पोषण अभियान में डाटा एंट्री के बारे में। तो आज की वीडियो आप लोग अगर देख लेते हैं तो इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा कि आपको कौन से दिन कौन से थीम आपको एक्टिविटी करनी होंगे। एंड साथ ही आपको अगर पोषण अभियान में करने में अगर प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि आपको इसमें अंग्रेजी में दिख रहा होगा, आपको अगर आपको अपने लैंग्वेज हिंदी या मराठी जो भी आप अपने लैंग्वेज में आप करना चाहेंगे उस लैंग्वेज में आप कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में आपको वो भी दिखाएंगे कैसे आप लैंग्वेज को सेलेक्ट करेंगे। साथ ही अगर आप लोग एक दिन में 5 से ज़्यादा एक्टिविटी करने के सोच रहे हैं तो देखिए आपको बता दें, जैसे हम यहाँ पर सबमिट कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखा रहा है कि रिक्वेस्ट योर डिनाई, यानी कि आपका रिक्वेस्ट जो है वो नहीं स्वीकार किया जा सकता है, क्योंकि यू कैन प्लेटफॉर्म अप टू 5 एक्टिविटी पर डे। तो एक दिन में आपको सिर्फ 5 एक्टिविटी ही करनी है, ठीक है। ये आप सभी सेविकाओं के लिए राहत की खबरें हैं। अब आपको ऊपर से दबाव भी आएगा तो आपको इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता, कोई कर ही नहीं सकती, ठीक है। तो एक दिन में आप कोई भी थीम या एक्टिविटी कुछ भी सिलेक्ट कीजिएगा तो एक डेट में आप सिर्फ 5 एक्टिविटी पार्टिसिपेट फॉर्म ही भर पाएंगे। हाँ, ये अलग है कि अगर आपका पिछला डेट अगर छूट गया हो तो उसका भी भर सकते हैं आप, और अभी का ही भर सकते हैं। तो ये मिला के आप कर सकते हैं, लेकिन आप चाहेंगे कि एक दिन यानी कि एक ही डेट में यदि हम 5 से ज़्यादा एक्टिविटी पार्टिसिपेट फॉर्म भरें तो आपका असंभव है, ये संभव नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम लोग का बात रहता है सबसे ज़्यादा कि लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा सेविकाओं को प्रॉब्लम होती है कि लैंग्वेज यहाँ पर देखिए अंग्रेजी दिख रहा है तो बहुत सारे अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं, या तो कुछ हिंदी या तो अपने राज्य की भाषाएँ वो अपने इसको प्रेफरेंस करती है। तो उसके लिए आपको अपने जिस भी अगर आप डैशबोर्ड पे किए हैं यानी कि गूगल पर आप कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पर 3 डॉट दिख रहा होगा, गूगल का 3 डॉट ऊपर में आपको, जैसे कि यहाँ पर आपको 3 डॉट दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर जैसे हम क्लिक करते हैं देखिए यहाँ बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं हमारे पास। यहीं पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ट्रांसलेट, ठीक है। तो इस ट्रांसलेट पर आप क्लिक कीजिएगा। चलिए इस ट्रांसलेट पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा ये खुद ही ये देखिए हम हिंदी टू अंग्रेजी किए हैं तो खुद ही ये हिंदी में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अब आपका जो भी गतिविधि भागीदारी प्रपत्र आएगा वो हिंदी में आएगा आपको, ठीक है। अगर आप चाहेंगे अपने लैंग्वेज में, जैसे कि अगर आपके यहाँ हिंदी नहीं आ रहा है, मराठी आ रहा है, आप मराठी या कोई और गुजराती कोई भी लैंग्वेज यहाँ पर सेट करेंगे और सेटिंग पर क्लिक करके आप अपने अकॉर्डिंग जो भी लैंग्वेज है आप सेटिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए आप मोर लैंग्वेज पे क्लिक करके यहाँ पर आपको दिख रहा है, इस मोर लैंग्वेज पे क्लिक करके आप अपने लैंग्वेज के अनुसार फॉर्म भर सकते हैं। चलिए ये तो हो गया हम लोग का लैंग्वेज की बात। तो इस प्रकार से पार्टिसिपेट फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पर आपको विषय की बात की जाएगी। अब सबसे बड़ी यही विडंबना है बहुत सारी सेविकाओं का कि किस दिन आपको कौन से थीम सेलेक्ट करना है, उसके अंतर्गत कौन सी गतिविधि करनी है। तो देखिए सबसे पहले आपको ले चलते हैं ICDS का PDF, जिसमें बताया गया फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक में आपको क्या करनी है। हम बात करें ICDS के लेटर की तो ये सबसे बड़ी ICDS के लेटर की, ICDS का जो भी लेटर आता है उसमें साफ मेंशन होता है और सभी लोगों को समझ में आता है। जैसे कि आप इसी लेटर को देखिएगा, इसमें मुख्य थीम बता दिया गया है, कौन कौन से थीम यहाँ पर हैं, कौन कौन से थीम इसके अंतर्गत मनाए जाएंगे। आपको यहाँ पर थीम का नाम, साथ ही यहाँ पर सप्ताह का नाम और कौन इसके अंतर्गत कौन सी एक्टिविटी आएंगे। तो देखिए इसमें बताया गया है कि मुख्य थीम आपको यहाँ पर एनीमिया रखा गया है, जिसके अंतर्गत जांच उपकरण के सभी रखेंगे हैं। एंड सेकेंड में आपको सेवाओं की गुणवत्ता, जिसको अंग्रेजी में हम टेक्नोलॉजी फॉर बेटर गवर्नेंस बोलते हैं। और यहाँ पर तीसरा में आपको वृद्धि निगरानी रखा गया है, यानी कि ग्रोथ मॉनिटरिंग के अंतर्गत। उसके बाद और बहुत सारे हैं, लेकिन हमें समझना है कि फर्स्ट वीक में आपको क्या करना है। जैसे कि 1 तारीख से लेकर 7 सितंबर तक आपको क्या करना है। यहाँ बताया गया आपको पहला सप्ताह, तो पहला सप्ताह में बताया गया, यहाँ पर देखिए आप पहला सप्ताह भी है और साथ ही आपका ग्रोथ मॉनिटरिंग भी पहला सप्ताह में ही आ रहा है, ठीक है। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं ये सब चीज़ जो है पहले सप्ताह में ही ग्रोथ मॉनिटरिंग किए जाते हैं। पोषण टेकन में भी करते हैं आप लोग। तो यहाँ पर पोषण टेकन का भी जिक्र किया गया। देखिए पोषण टेकन में बुनियादी ढांचों का आप लोग भरेंगे, तो आपको पोषण टेकन का भी यहाँ पर बताया जा रहा है। जैसे कि आप लोग जानते हैं फर्स्ट वीक में हम लोग ग्रोथ मॉनिटरिंग करते हैं, तो इसी के अंतर्गत आपको फर्स्ट वीक में इन सब चीज़ों को मनाना है, ठीक है। अब आपको फर्स्ट वीक में अगर आप लोग 1 तारीख को एनीमिया मना लिए होंगे, एनीमिया के अंतर्गत आपको 5 से 6 एक्टिविटी मिल जाएंगे। तो आपको कैसे भरना है देखिए, आपको अब ये तो समझ में आ गया होगा। फर्स्ट वीक में ही सब सारा चलेगा। तो अभी आपका फर्स्ट वीक चल रहा है, तो आपको भी ध्यान रखना है कि फर्स्ट वीक में हमको 1 से 7 तारीख तक आपको इसी के अंतर्गत कर लेना है, ठीक है। कहाँ कहाँ मिलेगा चलिए ये भी आपको हम दिखा देते हैं। बस सेलेक्ट करेंगे, आपको थीम चुनने का आएगा। देखिए आपको यहाँ पर दिख जाता है हिंदी में, अगर आपका है तो यहाँ पर लिया जाएगा एनीमिया। इसके अंदर जाँच उच मिल गया आपको, ये पहला थीम हम लोग का है। एंड दूसरा है विकास निगरानी, ये भी आपका पहले वीक में रखा गया है। एंड तीसरा जो रखा गया हम लोग का वो है आपका यहाँ पर बेहतर प्रशासन के लिए
प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर ये तीनों जो है आपका पहले वीक में रखा गया है। तो ये ध्यान रहे, ऐसा नहीं लगातार ही आपको दे दिए गए हैं, ये आपका नीचे भी है। तो ये तीनों जो है वो आपको फर्स्ट वीक में आपको भरना है। तो आपको कैसे भरना है, जैसे कि आज हमको भरना है तो यहाँ पर विकास से हम निगरानी सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आंगनबाड़ी यहाँ पर सेलेक्ट करके अपना आंगनबाड़ी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, गतिविधि पर सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर गतिविधि सेलेक्ट करने के लिए आपको आएगा विकास माप सत्यापन हेतु पर्यवेक्षिका सदुपयोग या किसी अन्य के द्वारा किया गया है, विकास निगरानी का संपन्न किया गया है। इन सभी चीज़ों को आपको यहाँ पर दिखा जाएगा। इसमें आपको देखिए कितने एक्टिविटी मिलते हैं, तो 1 2 3 4 5, देखिए 5 दिया गया है। तो 5 ही आपको करना भी एक दिन में है। तो चाहेंगे तो आप देखिए कैसे करना है, एक दिन में आपको 3 थीम दिए गए हैं, तो हम 2 को इससे करेंगे और 2 को अलग से करेंगे। जैसे कि इसमें हम एक कर लिए, ठीक है। इसी प्रकार से हम एक और सेलेक्ट करेंगे इसी की थीम के अंतर्गत, यानी कि विकास निगरानी के अंतर्गत एक थीम और सेट कर लेंगे और इसके अंतर्गत हम 2 एक्टिविटी कर लेंगे। डेट है हम लोग का देखिए 1 तारीख, तो 1 तारीख को हम लोग 5 को कर चुके हैं। अगर हम सबमिट करना चाहेंगे तो यहाँ पर लिखाएगा कि आपका अनुरोध स्वीकार किया जाता है और आप स्वीकार किया जाता है और आप प्रतिदिन में कम से कम 5 ही एक्टिविटी कर सकते हैं। तो हम लोग नहीं करेंगे, डेट को हम चेंज करेंगे। आज का डेट हम लोग डालेंगे 2 तारीख, यहाँ पर सेटअप करेंगे, इसमें भी हम लोग 2 तारीख करेंगे और यहाँ पर फिर से आएंगे और सबमिट कर देंगे। जैसे हम सबमिट करेंगे यहाँ पर देखिए हम लोग का सबमिट हो चुका है। अब आपका कहना होगा कि हम लोग आज ग्रोथ मॉनिटरिंग का क्या बनाए नहीं बनाए, तो हम लोग क्यों सबमिट करें। तो देखिए आपको हम पहले ही बता दिए हैं कि आपको इसके अंतर्गत जो एक्टिविटी दिया गया है, आपको 1 सप्ताह में 3 थीम दिए गए हैं। 3 थीम के अंतर्गत आपको बहुत सारी गतिविधि हैं और एक दिन में आपको 5 ही एक्टिविटी पार्टिसिपेट फॉर्म भर पाएंगे आप लोग। तो आशा करता हूं कि आप सभी चीज़ों को समझेंगे। इसी प्रकार से फिर आपको अब आपको मान लेते हैं कि आप अभी हम लोग ग्रोथ मॉनिटरिंग का थीम किए थे इसके अंतर्गत, तो हम लोग मान लेते हैं एक बार और किए, मान लेते हैं इसमें हम 2 को कर लिए, ठीक है। 2 को हम लोग का हो गया है, एक दिन में 5 को करना है हमको। अब हमको एनीमिया के अंतर्गत कर लेनी है, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे 2 या 1 कर लेंगे। मान लेते हैं इसमें भी हम 2 कर लिए, तो 2 यहाँ पर भी 2 हो गया, 4 इधर से हो गया। अब हमको 1 ही करना है, तो 1 हमको किस में करना है, इसमें, क्योंकि हम लोग का यही अभी फर्स्ट वीक में चल रहा है। तो बेहतर प्रशासन के लिए प्रौद्योगिकी, इसमें हम लोग 1 कर लेंगे। चलिए हम इसको दिखा देते हैं आपको। इसको सेलेक्ट करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर स्तर सेलेक्ट करेंगे आंगनबाड़ी केंद्र को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर गतिविधि। तो चलिए हम लोग गतिविधि में देखिए आपको यहाँ पर 1 ही करना है, क्योंकि हम लोग पहले ही यहाँ पर इनका 4 कर चुके हैं। मॉनिटरिंग का कर रहे हैं तो ग्रोथ मॉनिटरिंग में आपको ध्यान रहे कि आप पोषण टेकन में आज के दिन कितने ग्रोथ मॉनिटरिंग किए हैं। उसमें वयस्क, तो वयस्क मतलब कि जो लाभार्थी हैं उनका भी अगर आपको बुला के करना है तो उनको भी यहाँ पर करना है। यदि आप उनका भी किए हैं तो यहाँ पर संख्या भर देनी है। तो यहाँ पर हम लोग मात्र उनका 5 है तो 5 कर देंगे हम। इसी प्रकार से आप लोग महिला की यहाँ पर संख्या भरनी है, उसके बाद यहाँ पर बच्चों की संख्या भरनी है। तो पोषण टेकन के अनुसार जितने बच्चे आप किए होंगे उनका आप कर देंगे। जैसे कि अभी फर्स्ट वीक चल ही रहा है और आपको ग्रोथ मॉनिटरिंग पोषण टेकन पर भी करना है। मान लेते हैं हम आज 10 बच्चे का ग्रोथ मॉनिटरिंग किए हैं, उसके बाद लड़की का भी हम 10 कर दिए हैं। तो इस प्रकार से कर लेंगे। और अडल्ट आपके यहाँ है तो ही आपको इसको भरना है, वरना इसको डिनाई करना है। जैसे कि मेरे यहाँ नहीं है तो 0 कर देंगे, यहाँ पर करेंगे और सबमिट करेंगे और हम लोग का सक्सेसफुल यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। आपको ध्यान रहे कि आपको सभी से मिला के करनी है, यानी कि आपको 3 थीम दिए गए हैं। इस 3 थीम से ही आपको, यानी कि आपको थीम की संख्या जो 3 है और तीनों थीम से ही आपको सब मिला के 5 टोटल करनी है। तो आप सेलेक्ट कर लें कि किस थीम से आपको कितनी करने हैं। आपको पहले थीम से 2, सेकंड थीम से भी आपको 2 और थर्ड थीम से आपको 1 कर लेना है। इस प्रकार से आपको एक दिन में 5 कर लेनी है और आपको 5 से ज़्यादा नहीं करना है और आपको 5 से ज़्यादा होगा ही आपका नहीं, ठीक है। तो आपको इसके बारे में कोई भी आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। इस प्रकार से आप एक्टिविटी पार्टिसिपेट को कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि सभी चीज़ों को आप समझे होंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य बहनों के साथ वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।